जय गुरुदेव। बद्रीनाथ स्वप्न से साक्षात्कार। सुबह 5:15 हमारी बस ने गौरीकुंड से बद्रीनाथ की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। केदारनाथ होकर बद्रीनाथ जाने वाली यात्री 2 मार्गों से बद्रीनाथ पहुंचते हैं। पहला मार्ग गौरीकुंड, बरास्ता, उखीमठ, चोपता, मंडल, गोपेश्वर, चमोली से बद्रीनाथ पहुंचता है, तो दूसरा मार्ग गौरीकुंड से तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग होकर बद्रीनाथ ले जाता है। बद्रीनाथ के पहले मार्ग की दूरी दूसरे मार्ग की अपेक्षा कुछ कम है, लेकिन हमारी बस दूसरे मार्ग से ही बद्रीनाथ जा रही थी। मेरे लिए यह अधिक अच्छा था, क्योंकि पहले मार्ग से मैं इससे पूर्व यात्रा कर चुका था। पहले मार्ग से यात्रा करने पर हमें केदारनाथ घाटी के अति रम्य प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ कुछ देवस्थानों यथा कालीमठ, मद्महेश्वर, ऊखीमठ और तुंगनाथ के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। कालीमठ माँ काली का सिद्धपीठ है, तो मद्महेश्वर में शिव विराजित हैं। ऊखीमठ में शिव का अति प्राचीन मंदिर है। उषा, अनिरुद्ध, चित्रलेखा आदि के प्रसिद्ध मंदिर एवं मूर्तियां हैं। केदारनाथ की पूजा सर्दियों में ऊखीमठ में ही होती है। माँ पार्वती ने बाणासुर की पत्नी उषा को इसी स्थान पर नृत्य शिक्षा दी थी। ऊखीमठ से चोपता पहुंचकर 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर तुंगनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। नंदा देवी, नीलकंठ, बंदरपूंछ आदि पर्वत शिखर यहाँ से दिखाई पड़ते हैं। बस में बैठे हुए अचानक मैं इस यात्रा पर विचार करने लगा कि क्या किसी देवस्थान या तीर्थ स्थान पर जाने से ही मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है, या सत्य अथवा भगवान को प्राप्त कर सकता है। संभवतः नहीं, क्योंकि यदि किसी तीर्थ स्थान पर जाने से ही व्यक्ति को अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त हो सकता अथवा वह सत्य और भगवान के दर्शन कर सका होता, उन्हें पा सका होता, तो सैकड़ों कूली घोड़े वाले जो दिन भर में कई दफ़ा इन स्थानों पर हो आते हैं, कभी के मुक्त हो गए होते। उनके सब संकट निपट गए होते। मेरे विचार से तो मनुष्य अपने मन की लगन, बुद्धि और कर्म से ही अज्ञान अंधकार को मिटा सकता है, तभी दुख समाप्त हो सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति और अनासक्ति ही मनुष्य को मोक्ष और आनंद प्रदान कर सकती है, परमात्मा से साक्षात्कार करा सकती है। मैं यह सोचने लगा कि यह जो मनुष्य का मन है, सारे झंझटों की जड़ बस यही है। मन से ही दुख और सुख हमें व्यापते हैं, और मन से ही हम मुक्त होते हैं या फिर बंधन मुक्त हो जाते हैं। मन में ही क्रोध, अक्रोध, अहंकार, निरहंकार, शांति, अशांति, संकल्प, विकल्प निवास करते हैं।
मन ही भयभीत होता है और मन ही निडर। मनुष्य के मन में ही ईश्वर, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना है। मन से ही सुयोग है और मन ही ज्ञानवान होकर प्रकाश युक्त हो जाता है। मन के संकल्प विकल्प को जब हम बुद्धि से देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं एवं साधना का योग करते हैं, तभी हमें आत्मा के दर्शन होते हैं। इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि बस गुप्त काशी पहुंच गई। गुप्त काशी में हमने दूध, जलेबी और समोसों का नाश्ता किया। गुप्त काशी से तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग होते हुए जब हमारी बस कर्णप्रयाग पहुंची तो बस का टायर पंक्चर हो गया। सुबह के 11 बजे थे। कंडक्टर ने यात्रियों से खाना इत्यादि खा लेने के लिए कह दिया और स्वयं टायर बदलवाने के उपक्रम में व्यस्त हो गया। कर्णप्रयाग पिंडरगंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर बसा एक साधारण पहाड़ी कस्बा है। यह स्थान समुद्र तल से 2600 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ पार्वती और कर्ण के प्रसिद्ध मंदिर हैं। कहते हैं कि महादानी श्री कर्ण ने यहीं पर उपासना करके सूर्य से अजेय कवच और अक्षय तुणीर प्राप्त किए थे। 5 प्रयागों में से कर्ण प्रयाग को तीसरा प्रयाग माना जाता है। हमारी बस में ज़्यादातर बुजुर्ग यात्री ही सवार थे। युवा तो केवल मैं और रविंद्र ही थे। बस अपनी सफ़र पर आगे बढ़ चली। कुछ देर के बाद वह नंदप्रयाग पहुंच गई। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम स्थान पर अवस्थित है नंदप्रयाग। समुद्र की सतह से इस स्थान की ऊंचाई है 3206 फुट। सुनते हैं कि यहाँ किसी नंद नामक राजा ने यज्ञ किया था। इसी से इस स्थान पर यह नाम पड़ा। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर है, गोपाल जी का मंदिर है, चंडिका देवी और महादेव के मंदिर भी हैं। नंदप्रयाग से केवल 10 किलोमीटर आगे चमोली नगर है। चमोली अलकनंदा के बाएं किनारे पर अवस्थित है। यह स्थान समुद्र तल से 3530 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ अलकनंदा पर बड़ा पुल बना हुआ है। चमोली जिला है, अतएव यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चमोली से बद्रीनाथ की दूरी केवल 96 किलोमीटर है। चमोली से केवल 21 किलोमीटर आगे समुद्र तल से 4326 फुट की ऊंचाई पर है पीपल कोठी। यहाँ कभी पीपल के अत्यधिक वृक्ष रहे होंगे, इसी से स्थान का नाम पड़ा। यहाँ की जलवायु बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। यहाँ अनेक प्रकार के फल होते हैं। यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर विरही गंगा नदी पर पुल बना है। कहते हैं कि सती की मृत्यु का समाचार सुनकर शिव नेत्रों से अश्रुजल प्रवाहित होने लगा, जिससे यह नदी बनी। इसलिए इसका नाम विरही गंगा है। पीपल कोठी से 3-4 किलोमीटर आगे गरुड़ गंगा है। गरुड़ ने यहीं तपस्या की थी। यहाँ गरुड़ का मंदिर है। यहाँ हरियाली विहीन ऊंचे ऊंचे काले पत्थर के पहाड़ मन को भयभीत करते हैं। जय गुरुदेव।